हेलो दोस्तों, एमएस के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 का मैथ पूरा कराया जाएगा। आज प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जो पिछली वीडियो में बता रखी हैं वो जाकर वीडियो देख लें आप। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि ए बराबर 2 आप व्यू दे रखा है, बी बराबर आप व्यू दे रखा है और सी बराबर आप व्यू दे रखा है। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। पहला है ए प्लस बी ज्ञात करना है, दूसरे में ए माइनस बी ज्ञात करना है, तीसरे में 3a माइनस सी ज्ञात करना है, चौथे में ए बी ज्ञात करना है और पाँचवें में बी ए ज्ञात करना है। तो पहला हल करेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे ए का व्यू है हमारे पास 2 3 4 2 प्लस बी का व्यू है 1 -2 3 5। ये हमारे पास आप भी दे रखे हैं तो ए हमने लिख लिया, प्लस है प्लस लगा दिया, बी है तो बी आप भी लिख दिया। अब इसे हम जोड़ना है तो जोड़ें कैसे? सीधा सीधा जोड़ते हैं। पहले अवयव को पहले अवयव से, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से, चौथे अवयव को चौथे अवयव से जोड़ेंगे। तो 2 + 1 4 + 3 3 माइनस है तो -2 और 2 + 5। बीच में प्लस होता है, हम जोड़ते हैं तो प्लस ही रखेंगे, यदि माइनस का है तो माइनस रखेंगे। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया 1, 5 5 और 2 7। ये पहले का पहला नंबर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा बोला है कि ए माइनस बी, अब हमें घटाना है तो दूसरा करेंगे ए माइनस बी। तो ए के आप व्यू कितने हैं हमारे पास? ए का आप व्यू है 2 3 4 2, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी का आप व्यू लिखेंगे तो बी का आप व्यू है 1 3 -2 5। अब घटाया है तो घटाया करेंगे इसको, तो 2 - 1 और 4 - 3। अब 3 माइनस तो रहेगा घटाएंगे तो, और ये भी माइनस का है तो -2 और 2 - 5। इसे सिंपल करेंगे तो 2 में से 1 निकाल दिया, 1 बचा। 4 में से 3 निकाल दिया, 1 बचा। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। और 2 में से 5 निकालेंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस की कम है, तो बचेगी माइनस की। तो 5 में से 2 निकाल दिए तो माइनस की 3। पहले का दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरा नंबर है तीसरा नंबर है 3a माइनस सी। तो इस पर लगाते हैं तो 3a माइनस सी पर लगाएंगे तो आगे 3 है, 3 लिखेंगे। ए के अवयव लिखेंगे तो ए के अवयव हैं 2 3 4 2 माइनस। अब सी के अवयव लिखेंगे तो सी के अवयव हैं -2 5 3 4। 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 करेंगे। अब सी का अवयव लिख दो -2 3 5 4। अब घटाएंगे इसे तो बराबर 6 में से 6 माइनस और माइनस के 2 हैं तो -2। 12 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 और 2 कितना हुआ? 8। 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7।
9 में से 3 गया 6 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। पहले का तीसरा कंप्लीट हुआ। चौथा नंबर है ए बी। चौथे नंबर में हमें ए बी ज्ञात करना है। तो ए के अवयव लिखेंगे। तो ए अब बी के अवयव कितने हैं? 2 3 4 2। अब बीच में N2 है। अब बी के अवयव लिखेंगे। तो बी के हैं 1 -2 3 5। अब इसका गुणा करेंगे। तो गुणा हमने पिछली वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बता दिया है, अब यहाँ भी बताएंगे। तो प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा करते हैं, यानी ये हमारी पंक्ति है, इसका दोनों में गुणा करके चलेंगे। तो करेंगे। तो 2 एकन 2 प्लस होता है फिर बीच में, फिर 4 दूना 8 यानी -8। अब 2 का ही इस स्तंभ में करेंगे, यानी पंक्ति का स्तंभ में। तो 2 तिया 6 और 4 पन्ना 20, बीच में प्लस होता है। अब इसका करेंगे दूसरा पंक्ति का दोनों स्तंभों में। तो 3 एकन 3 प्लस होता है बीच में, और 2 दूना 4 -4 आएंगे। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो 3 त्रिका 9 प्लस 2 पन्ना 10, इसे जोड़ देंगे। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 -8, 20 में 6 जोड़ देंगे 26 हो गए। 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 4, 10 में 9 जोड़ देंगे 19। 8 माइनस का अधिक है, प्लस का कम है, तो बचेगा माइनस का। 8 में से 2 निकाल लेंगे, माइनस का 6 बचा। 26 है ही हमारे पास। 4 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 19। पाँचवा नंबर है, हमें बी ए ज्ञात करना है पाँचवें में। तो बी ए ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं बी का अपव्यू हमारे पास 1 3 -2 5 इनटू में है ए। तो ए के अपव्यू है 2 3 4 4 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे इसका। तो बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। पहले 1 दूना 2 प्लस 3 त्रिका 9, पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 1 चौका 4 प्लस 3 दूना 6। अब दूसरे पंक्ति का ले लो, 2 दूना -4 और 5 तिया 15 प्लस। अब पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। 2 चौका 8 और 5 दूना 10। तो कितना बनेगा? 9 और 2 11, 6 और 4 10। 15 में से 4 निकाल लेंगे तो 11 बचा, और 10 में से 2 8 निकाल लिया तो 2 बचा। पाँचवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, बोला है इसने कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो आप भी दे रखे हमारे पास 2, और इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, एक बार लिखते हैं इनको, लिख करके जोड़ते हैं। तो पहले अवयव को पहले अवयव से ए प्लस ए, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से बी प्लस बी, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से माइनस बी प्लस बी, चौथे अवयव को चौथे अवयव से। तो ए प्लस ए। अब ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a। बी को जोड़ेंगे तो 2b। बी में से प्लस की बी कम कर देंगे तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, क्या बचा? 0। ए में ए जोड़ेंगे तो 2a। ये हमारे पास जोड़ निकल के आ गया। दूसरे का ही दूसरा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस हमें जोड़ना है 2ab
2ab 2bc और -2ca और -2ab, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ते हैं इनको, जोड़ेंगे इसको तो करेंगे a² + b² में हमें 2ab जोड़ना है। तो क्या बनेगा, a² + b² + 2ab। अब b² + c² में 2bc जोड़ना है। तो b² + c² और प्लस करना हमें 2bc। अगले a² + c² में -2ca जोड़ना है। a² + c² में -2ca, a² + b² में हमें जोड़ना है -2ab। अब ये सभी सरसमकाएँ बन गई हमारे पास। a² + b² + 2ab किसका होता है, a + b का होल वर्ग। तो ये निकल के आया a + b का होल वर्ग। और ये किसका बन गया, ये b और c चल रहे हैं, तो b² + b + c का होल वर्ग, इसका बना ये। अब ये माइनस वाला है तो इसमें a और c चल रहा है, तो a² a - c का होल वर्ग। और ये भी a b है तो a - b का होल वर्ग बन गया ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला नंबर है तीसरा। दूसरे का ही तीसरा नंबर है, आप भी दे रखे हैं हमारे पास। -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस करना हमें 12 8 3 7 0 2 6 5 4। ये अब हमें जोड़ने हैं, तो इनको जोड़ेंगे। जोड़ते हैं इनको, पहले अवयव को पहले अवयव से जोड़ेंगे तो -1 और +12। दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से 4 + 7। तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से -6 + 6। अब दूसरी पंक्ति ले लो, तो 8 में 8 जोड़ना है, 8 + 8। 5 में 0 तो 5 + 0। 16 में 5 तो 16 + 5। अब तीसरी पंक्ति, तो 2 में हमें कितना जोड़ना है, 3। 2 + 3। 8 में 2 जोड़ना है तो 8 + 2। 5 में 4 जोड़ना है तो 5 + 4। इनको जोड़ेंगे तो 12 एक माइनस का और 12 प्लस का है, तो 12 में से एक कम कर देंगे तो कितना बचा, 11। और दोनों प्लस के हैं तो 7 और 4 11। 6 में से 6 निकालेंगे तो 0 बचा यहाँ। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5। 16 में 5 जोड़ देंगे तो 21। 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। तीसरा भी कंप्लीट हुआ। अब चौथा नंबर है, चौथा नंबर दे रखा है cos² x sin² x sin² x और cos² x। हमें इसमें जोड़ना है sin² x cos² x cos² x और sin² x। ये हमें इसमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे इसको। तो cos में क्या जोड़ना है, sin² x। cos² x + sin² x, cos² x प्लस sin² x, sin² x + cos² x, sin² x प्लस cos² x। अब sin² x + cos² x, sin² x प्लस cos² x।
अब कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास त्रिकोणमितीय सरसमका होती है एक, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। त्रिकोणमितीय सरसमका होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो सभी की जगह एक जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स सभी एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 निकल के आएगा। तो जोड़ करेंगे इसका तो क्या निकलेगा 1 1 1 1। ये हमारे पास जोड़ हो गया कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन है निर्देशित निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसमें भी हमें गुणा का परिकलित करना है, तो इसे भी करेंगे। तो इसमें पहला नंबर है ए बी माइनस बी ए, और इनटू में दे रखा है ए माइनस बी बी और ए। ये हमें परिकलित करना है, तो करेंगे इसको परिकलित। अभी इनटू में है तो हमें क्या बनना है, उसने बोला गुणनफल, गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा करते हैं, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में। तो करेंगे इसका गुणा। तो ए का इस पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा करके चलना है। तो पहले ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। अब ए का बी में करेंगे तो माइनस ए बी, और बी का ए में करेंगे तो माइनस ए बी, सॉरी प्लस 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 कहें तो प्लस आएगा। अब हमें बी का अब दूसरी पंक्ति लेनी है, दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में करना है। तो बी का ए में करेंगे तो माइनस ए बी, बी का ही बी में करेंगे, सॉरी ए का बी में करेंगे, ए का बी में करेंगे तो प्लस के ए बी। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, अब दूसरे स्तंभ में करना चाहिए। तो माइनस बी का गुणा माइनस बी में करेंगे तो प्लस के बी स्क्वायर आएगा। अब ए का ए में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर। इसे हल करेंगे आगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। अब ये प्लस माइनस का ये प्लस का है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 0। ये भी प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इससे ये खत्म, तो क्या बचा 0। अब इसमें सीधे करके लिख दो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर है एक दो तीन, फिर हमारे पास 2 3 4 ये दे रखी है हमारे पास। अब इसे बनाना है हमें। तो ये कैसे हैं, ये हमारे पास एक स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं, तो 3 बाई 1 का है, और ये इसमें 3 स्तंभ हैं और 1 पंक्ति है, तो 1 इंटू 3 का ये है, 3 इंटू 1 का ये है और 1 इंटू 3 का ये है। तो हमारे पास 3 इंटू 3 का व्यू बनेगा है। तो इसे बनाएंगे, करते हैं। प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा करना है, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में। तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 का ही 3 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 का ही 4 में करेंगे तो 4। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे, पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ, फिर तीसरे स्तंभ में। तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 2 चौका 8। अब तीसरी पंक्ति का करेंगे, पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ तीनों स्तंभ में करेंगे। तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। ये
दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरा नंबर है, दूसरे का ही तीसरा। आप भी दे रखा है 1 -2 2 3। अगले में दे रखा है 1 2 3 2 3 1। ये हमारे पास आप भी दे रखे हैं। अब इनका गुणा करना है हमें, तो गुणा करते हैं। पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करना है, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 एकन 1, फिर 2 का 2 में करेंगे तो माइनस के 2 दूना 4। अब 1 का ही 2 में करेंगे तो 2, अब 2 का ही 3 में करेंगे तो माइनस के 6, 1 का ही 3 में करेंगे तो 3, और -2 का 1 में करेंगे तो माइनस के 2। अब हमने पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करना है, तो 2 एकन 2 और 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। अब 2 तिया 6 और 3 एकन 3। इसे सिंपल करेंगे। अब 4 माइनस के है और 1 प्लस का है, तो ज़्यादा माइनस का है तो बचेगा माइनस का, तो 4 में से 1 निकाल दिया 3 बचा। अब 6 माइनस का ज़्यादा है और 2 प्लस का कम है, तो बचेगा माइनस का, 6 में से 2 निकाल दिया 4 बचा। अब 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 बचेगा प्लस का। अब इसी तरह इसको करना है, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13, और 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चौथा नंबर है, दो 3 4 3 4 5 4 5 6। दूसरा आप व्यू है 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। ये हमारे अवयव दे रखे हैं ना अवयवों में। अब इसका हमें गुणा करना है, तो गुणा करते हैं इसका। पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करना है क्रम से, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकन 2, प्लस 3 का 0 में करेंगे तो 0, 4 का 3 में करेंगे तो 4 तिया 12। अब इसी पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो 2 तिया 6 और 3 दूना 6, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करना है, तो 2 पन्ना 10 और 3 चौका 12 प्लस 12 प्लस 4 पन्ना 20। पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में कर दिया। अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में करना है, तो 3 एकन 3 प्लस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15। पहले स्तंभ में कर दिया, अब दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो 3 त्रिका 9, 4 दूना प्लस 8 और 5 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस 0। दूसरे स्तंभ में हो गया। अब करना हमें तीसरे स्तंभ में, तो 5 15 प्लस 4 चौका 16 प्लस 5 25। दूसरी पंक्ति का भी कर दिया। अब तीसरी पंक्ति का नंबर है, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 प्लस 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18। पहली पंक्ति में कर दिया। अब दूसरी पंक्ति में करेंगे, तो 4 तिया 12 और 5 दूना 10 और 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब दूसरे स्तंभ में हो गया। अब करेंगे तीसरे स्तंभ में, तो 4 पन्ना 20 प्लस 5 चौका 20 प्लस 6 पंजे 30। अब करना हमें इसका जोड़, तो जोड़ करेंगे इसका। 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 रहेगा, 12 और 2 कितना हो गया 14। 6 और 6 प्लस का 6 माइनस का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहा 0।
20 और 10 30, 30 और 12 42। अब इनको जोड़ेंगे तो 15 और 3 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 रहेगा। अब माइनस का 9 है और प्लस का 8 है, तो माइनस का ज़्यादा है तो बचेगी माइनस की, तो 9 में से 8 निकाल लेंगे तो माइनस का 1 बचा। माइनस के 1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 रहेगा। अब इनको जोड़ेंगे 25 15 40, 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56। आगे 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 रहेगा। 18 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। अब ये माइनस का है 12 और 10 कितना किसका है प्लस का, तो माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है तो बचेगा माइनस का। 12 में से 10 निकाल देंगे तो माइनस के 2 बचे। माइनस के 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 20 और 20 40, 40 और 30 70। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पांचवा क्वेश्चन है 2 3 -1 1 2 1। पहला भी दे रखा है और इनटू में दे रखा है 1 0 1 -1 2 और 1। ये हमारे पास है पहली पंक्ति, फिर स्तंभ होता है तो पंक्ति 3 इंटू 2 का है ये, और ये है हमारे पास 2 इंटू 3 का आव्यूह। ये 3 इंटू 2 का है आव्यूह और ये 2 इंटू 3 का आव्यूह है। इसे हल करेंगे तो गुणन फल करना है हमें, यानी गुणा करना है इसका, तो गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करने, तो 2 एकन 2 प्लस 1 का गुणा माइनस में 1 में करेंगे तो माइनस का 1। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और प्लस 1 दूना 2। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करना है तो 2 एकन 2 प्लस और 1 एकन 1। पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में कर दिया। अब दूसरी पंक्ति का करना है तो दूसरी पंक्ति का करेंगे तो 3 एकन 3 प्लस लगाएंगे और 2 एकन 2 यानी माइनस के 2। अब पहली दूसरी ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है तो 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 दूना 4। दूसरे स्तंभ में कर दिया। अब करना है तीसरे स्तंभ में तो 3 एकन 3 और 2 एकन 2। अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में कर दिया। अब करना है तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में तो 1 एकन 1 माइनस का आएगा, प्लस होता है बीच में। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1। अब माइनस 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस 2। अब करेंगे तीसरे स्तंभ में तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब इसे जोड़ना है तो प्लस इंटू माइनस 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 रहेगा, यानी 2 - 1। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। प्लस इंटू माइनस माइनस 3 - 2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 3 और 2 5। अब माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, -1 -1। 0 में 2 जोड़ेंगे और -1 में से प्लस का 1 कम करेंगे तो 0 बचा। तो इसे हल करेंगे कंप्लीट। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचा। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, लेकिन नंबर माइनस का ही रहेगा तो माइनस के 2 और 2 4 2 3 5 0। हमारे पास ये बन के आया। अब तीसरे का ही छठवां नंबर है छठवां आव्यूह दे रखा है छठवें में 3 -1 3 -1 0 2। और एक आव्यूह दे रखा है 2 1 3 -3 0 1। ये आव्यूह दे रखा है तो इसका भी हमें गुणा करना है। तो ये हमारे पास पंक्ति कितनी है 2 1 2 और स्तंभ कितने हैं 3, तो ये 2 इंटू 3 का आव्यूह है
और इसमें पंक्ति 3 है और 3 इंटू 2 का अपव्यू है, तो इसमें 2 इंटू 2 यानी 2/2 का अपव्यू बनेगा। इसमें पहले का पहला उठा लेते हैं और दूसरे का दूसरा, तो 2 इंटू 2 कोट का अपव्यू बनेगा हमारे पास। तो करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे पहले, तो 3 दूना 6, फिर -1 का 1 में करेंगे तो प्लस होता है बीच में, और -1 का -1 में करेंगे तो -1 प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 3 का 9। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, अब पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है, तो 3 का -9, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो +0 ही आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकन 3, यानी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में भी हो गया। अब हमें दूसरी पंक्ति का स्तंभ में करना है, तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6। अब पहले पंक्ति में कर दिया, पहले स्तंभ में कर दिया, अब करना है दूसरी स्तंभ में, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकन 3, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकन 2। अब इसे हल करेंगे, 6 9 6 15, 15 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचा 14 प्लस का, 9 में से 3 कम कर देंगे तो माइनस के 6 बचे। अब 6 में से 2 कम कर देंगे तो कितना बचा 4 प्लस का, और 3 और 2 5। ये छठवां भी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला नंबर है, चौथा प्रश्न है हमारे पास। चौथा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर अपव्यू दे रखा है, बी बराबर अपव्यू दे रखा है तथा सी बराबर अपव्यू दे रखा है हमारे पास, तो हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित करना है। दोनों ही ए प्लस बी और बी माइनस सी ज्ञात करना है, और साथ ही सत्यापित करवा रहा है कि ए प्लस बी और ब्रैकेट में बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी और बाहर है माइनस सी। ये भी हमें सिद्ध करना है, तो करेंगे। पहले ए प्लस बी ज्ञात करते हैं, ये वाला ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर, तो ए के आप व्यू में हमारे पास 1 5 1 5 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 और प्लस बी का आप व्यू हमारे पास 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 -3। अब हमें इसे जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे बराबर 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 + 3, 2 में -1 तो 2 -1 और -3 + 2 -3 + 2, 2 -1 किया था हमने तो बीच में प्लस होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। अब दूसरी पंक्ति को जोड़ेंगे, तो 5 + 4 5 + 4, 0 + 2 0 + 2, 2 + 5 2 + 5। अब 1 + 2 1 + 2 -1 + 0 -1 + 0 और 1 -3 1 -3। इसे जोड़ेंगे, 3 और 1 4 है, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 2 में से 1 निकाल दिया, 1 बचा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, 3 में से 2 निकाल देंगे तो माइनस का 1, 5 और 2 7, 1 में से 3 निकाल दिया तो -2। ये हमारे पास ए प्लस बी निकल के आ गया। अब निकालना हमें बी माइनस सी, तो बी माइनस सी निकालेंगे। बी माइनस सी निकालना है, तो बी का अब भी हमारे पास
बी के आप भी में 3 4 2, 3 4 2, -1 2 0, -1 2 0 और 2 5 -3, 2 5 -3 माइनस। अब सी का आप भी लिखेंगे तो सी का आप भी है, सी के हैं 4 0 1, 4 0 1, 1 3 -2, 1 3 -2, 2 2 3, 2 2 3। ये हमें घटाना है, तो घटाएंगे इसको। 3 में 4 घटाएंगे, 3 -4, -1 -1, -1 -1, 2 -2, 2 -2, 4 -0, 4 -0, 2 -3, 2 -3, 5 -2, 5 -2, 2 -1, 2 -1, 0 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 2 और -3 -3 -3 -3। हल करेंगे, 4 में से 3 निकाल दो तो -1 बचा। ये माइनस माइनस जुड़ जाती है लेकिन संख्या माइनस की रहती है, तो -1 कितना होगा, माइनस के 2, 2 में से 2 निकाल दिया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 निकाल दिया 3, 2 में से 1 निकाल दिया 1, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, माइनस माइनस जुड़ जाती है लेकिन संख्या माइनस की रहेगी, तो 3 और 3 6। ये हमारे पास B-C निकल आया। अब हमें सत्यापित करना है। साथ ही सत्यापित कीजिए कि A+ ब्रैकेट में B-C बराबर A + B A-C। ये हमें सत्यापित करके चलना है, तो करेंगे इसको भी। A+ ब्रैकेट में B-C ये हमें करना है। तो हमारे पास A आप भी है, हमारे पास A आप भी था 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस है B-C हमने निकाल लिया था। अब B-C हमने क्या निकाला था, B-C था हमारे पास, B-C था -1 -2 0 4 -1 3 और 4 -1 3 1 2 -6। हमारे पास B-C ये वाला अब भी था, निकल आया था हमारे पास। तो अब इसे जोड़ेंगे, तो बराबर 1 में -1 जोड़ेंगे तो 1 -1, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 2 -2, -3 + 0 5 + 4 0 -1। अब 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 + 3। अब तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से जोड़ते हैं, तो 1 + 1 1 + 1 -1 + 2 -1 + 2 1 और -6 1 -6। इसको जोड़ेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचा, 2 में से 2 निकालेंगे 0 बचा, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 0 में से -1 घटाएंगे तो -1, 3 और 2 5, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचा प्लस का, 6 में से 1 घटाएंगे तो -5। ये निकल के आया। इसे समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं। अगला निकालना हमें A + B और -C। तो इसे करेंगे A + B। A + B हमने निकाल लिया था। A + B था हमारे पास 1 -1 4
1 माइनस 1, 9 2 7, 9 2 7, 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2। ये हमारे पास ए प्लस बी निकाला था हमने, और माइनस सी के अवयव हैं, सी अवयव के हैं 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। अब हमें हल करना है तो बराबर करेंगे इसे हल। इसे घटाएंगे, माइनस लग रहा है तो माइनस का चिन्ह घटाएंगे। 4 माइनस 4, 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2, 9 माइनस 0, 2 माइनस 3, 7 माइनस 2, 3 माइनस 1, माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 2 माइनस 3, सरल करेंगे। 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अभी माइनस माइनस की जुड़ जाएगी लेकिन संख्या माइनस की रहेगी, तो माइनस के 2 और 3, 9 में से 0 जाएगा 9, 3 में से 2 कम कर दो तो माइनस का 1, 7 में से 2 कम कर देंगे 5, 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2, और 2 में से 1 निकाल देंगे तो प्लस का 1 बचा। और माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन संख्या माइनस की रहेगी, तो 3 और 2 5 माइनस की। ये समीकरण सेकंड बना दिया हमने। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों एक जैसे निकल के आए हमारे पास, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कह सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर होगा ए प्लस बी माइनस सी के। ये हमें सिद्ध करना था। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।